इंदौर के दशहरा मैदान पर चल रहे शांतिदूत देवकी नंदन ठाकुर महाराज की भागवत कथा के चौथे दिन देश के विख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में भव्य गीत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी साहित्य के जाने माने कवियों ने अपनी शिरकत की और अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को अल सुबह तक समा बांधे रखा। दबंग दुनिया की भागवत कथा के दौरान गीत महोत्सव का यादगार आयोजन हुआ। शांतिदूत देवकी नंदन ठाकुर महाराज की भागवत कथा के चौथे दिन यहां दिन भर भक्ति की गंगा बही तो वहीं रात में कवियों, गजलकारों और शायरों ने यहां समा बांध दिया। इस अवसर पर हिंदी साहित्य के दो बड़े कलाकार बाल कवि बैरागी और सत्यनारायण सत्तन भी मौजूद थे। बाल कवि बैरागी जी के स्वागत के लिए किशोर बालवानी जी, अनुरोध है श्रद्धेय राजन जी के स्वागत के लिए। राजन जी का स्वागत आप सभी को। दैनिक दबंग दुनिया के चेयरमैन किशोर वाधवानी ने यहां आए सभी कलाकारों का जोरदार स्वागत किया। बाल कवि बैरागी जी के लिए और सत्यनारायण सत्तन जी के लिए हम सभी के लिए गौरवशाली अवसर। संस्था सबसंग बुक्स एंड पब्लिकेशन, दबंग दुनिया, कौटिल्य एकेडमी, वर्चुअल वॉइस, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस मौके पर बाल कवि बैरागी ने कहा कि जब तक धरती पर मां है तब तक गीत रहेंगे। वहीं सत्तन ने कहा कि गीत हमारी अंतरात्मा का प्रतीक है। सबकी ओर से प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आज के मंच की एक विशेषता है। विशेषता यह है कि कवि तो सब बड़े बड़े हैं, मुझसे बहुत बड़े बड़े कवि हैं, लेकिन उम्र में मैं इन सबसे बड़ा, आयु में मैं इन सबसे बड़ा। मैं 85 वर्ष पूरे करने वाला हूं 10 फरवरी। और ये अवसर की बात है कि 10 फरवरी मेरा जन्मदिन है और कुमार विश्वास का भी 10 फरवरी जन्मदिन है। अरे भाई जो बीच में हल्ला कर रहे हैं, मेहरबानी करें, आप उमंग और उत्साह को व्यक्त करने का साधन ढूंढे। मैं 65 साल से कवि सम्मेलनों के मंच पर हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा कुछ कहने का अवसर भी मिलना चाहिए और मुझे अधिकार है कि मैं कुछ कहूँ अपने। हम क्यों आए यहाँ पर, मैं क्यों आया, आपको हल्ला सुनने नहीं है। हम लोग आए हैं कि आप कविता को किस तरह सुनते हैं, ये सीखने के लिए हम आए हैं आपसे। यदि आपने कविता सुनने की वो शालीनता नहीं है तो कवियों को भी बहुत विचार करना पड़ता है। आज संचालन कुमार विश्वास करेंगे और हम सब लोग कविताएं जो इसका भी नाम पुकारा जाएगा पढ़ेंगे। मुझे आपसे एक बात कहनी है, ये गीत महोत्सव, मैं सबसे पहले तो श्रीधर भाई को, वाधवानी साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने गीत महोत्सव यहाँ पर रखा। गीत क्या है, मेरे तो 2 गीत आप सुन चुके जो मैंने नहीं गाए, लेकिन आपने सुन लिए। एक बहन ने गाया, एक भाई ने गाया, दोनों के लिए हमने बात कर ली। लेकिन आप जब धरती पर आए उस वक्त में भी आपकी माँ गा रही थी, आप रो रहे थे। माँ गाती है और बच्चा रोता है, और रोते हुए बच्चे के सामने माँ गाती है, जिसे आप लोरी कहते हैं। किसने देखी लोरियां, किसने देखे ये शिशु भी चले आ रहे हैं। मैं कहा करता हूँ ये जो आपका आयोजन है गीत महोत्सव, प्रतिवर्ष करो, और इसलिए करो कि जब तक धरती पर माँ है तब तक गीत जिंदा है। वो माँ कहीं सीखने नहीं जाती है, लेकिन गाने लग जाती है और उस रोते हुए बच्चों को चूम चूम करके सुनाती है और पता नहीं क्या क्या सुना बैठती है।
तो मित्रों, आज वो सब कभी यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है, जब गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। मैंने मेरी पत्नी के देहावसान के साथ गाना बंद कर दिया। मैं तो सिंगर पोएट रहा, गायक कवि रहा, ये सब जानते हैं इस चीज को, आप भी जानते हो। बहुत गाया मैंने इंदौर में, लेकिन मेरी पत्नी के जब वो मरने लगी तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि आज से मैं गीत गाना छोड़ देता हूँ, गीत नहीं गाऊंगा। अभी तक तू मुझे जी रही थी, अब मैं तुझे जीना शुरू करूंगा। और गीत क्या है, इसके बारे में तो जो सत्तन ने कह दिया है, फिर सुन लो मेरा वाक्य। जो सत्तन ने कहा है उस पर मैं भी दस्तखत करता। सत्तन ने कह दिया गीत के बारे में, बिल्कुल ठीक कह दिया। और आपसे एक निवेदन है कि हम जब भी गीत की बात करते हैं तो मीरा का नाम लेते हैं, सूर का नाम लेते हैं, तुलसी का नाम लेते हैं, कबीर का नाम लेते हैं। महानुभावों, यहाँ जो नए लिखने पढ़ने वाले, सीखने वाले, इनको देख देख कर लिखना सीखेंगे, उनसे कहने के लिए आया हूं मैं, लिखते रहो, पढ़ते रहो, परवाह किसी की मत करो। जो भीतर तुम्हारे बैठा हुआ है तो उससे पूछो कि मैंने क्या लिखा। गीत अंतरात्मा से निकली हुई आत्मा है। भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के इस मंच पर अगर एक वाक्य में गीत के लिए कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से भगवती श्री राधे परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद आनंद कंद की आह्लादिनी शक्ति के स्वरूप में काम करती थी, ठीक उसी तरीके से गीत साहित्य की आह्लादिनी शक्ति का निर्माण करता है। उस गीत का ये महोत्सव, इन कलाकार, इन कलमकारों की उपस्थिति, गजल के बड़े बड़े गायक यहाँ पर जो विराजमान है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाषा कोई भी हो, भाषा तेरी हो या मेरी हो, किसी की नहीं, भाषा कोई भी हो, नूरानी है। मेरा दोहा, तेरी गजल भी खानदानी है। भाषा कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, नूरानी है। मेरा दोहा, तेरी गजल भी खानदानी है। मैं इंदौर के रसिक श्रोता आपकी भावनाओं से, अरे तुम तो मेरे को मालूम है कि वो आ गया है छोटा अपना, बड़ा कलावंत है वो। ऐसी मार मारता है जैसे लगता है कि यामिनी अभी अभी गा के मिलन गीत गई, मेरी आशा से निराशा यामिनी, हाँ वो ऐसी तो चोट मारता है। यामिनी अभी अभी गा के मिलन गीत गई, मेरी आशा से निराशा यार जीत गई, रह गए स्वप्न अधूरे न हुई मनचाही, उनकी जुल्फों को सजाने में रात गीत के साथ हो, बाल कवि बैरागी की उपस्थिति में हो, कुमार विश्वास के संचालन से हो, और एक नई पीढ़ी इसमें होगी क्या बात है? ये कुमार मालवे की मस्ती है। यहाँ पे पहले गड्ढेदार सड़क थी और यहाँ पे भांग वांग छानने वाले पट्टे में ज्यादा रहते हैं। साइकिल पे लेट के जा रहा, बरसात के दिन थे, खड्डे में साइकिल फंस गई तो गिर पड़ा। अब बरसात के दिन तो कीचड़ में फंस गया, कीचड़ में फंस गया तो बिजली चमकी तो बोला वारे परमात्मा, गिरा का गिरा दिया और फोटो भी खींच ली। ये इस मालवे की मस्ती, और इस मस्ती को आज गीत के रूप में जीना, गीत संजीदगी का सूचक है। ठीक उसी तरीके से गीत सुना जाता है जिस तरीके से मीरा कहती है कि मेरे को गिरधर गोपाल दूसरे। गीत महोत्सव में शांति दूत देवकी नंदन ठाकुर महाराज भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भागवत भी गीतों से ही भरी हुई है। जब व्यक्ति खुश होता है तो गीत गाता है और दुखी होता है तो गीत गाता है। आगे आए हो तो सोना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आप अभी तो गया था यहाँ से 8 बजे और उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, पर फिर भी
गीत महोत्सव। भागवत में भी कई गीत हैं, भ्रमर गीत, गोपी गीत, युगल गीत, जिसमें से गोपी गीत का बहुत बड़ा महात्मा है। गीत हर स्थिति में गाया जाता है। जब हमारे जीवन में खुशी होती है तब भी हम गीत गाते हैं, और जब जिंदगी में गम होता है तब भी हम गीत गाते हैं, और जब कुछ भी नहीं होता तब भी हम कह देते हैं जाने कहां गए वो दिन है। गीत श्याम के मिलन का एक आश्रय है। हर वो भक्त जिसने भगवान को पाने की इच्छा रखी है उसने गीत गाया है। भागवत महोत्सव में ये गीत महोत्सव, मुझे पता है कि आप लोग मुझे सुनने नहीं आए, और वक्ता वही है जो समय की नजाकत को समझे। ठीक, तो मैं तो बेटा मैं 3 बजे देखूंगा, बाकी का अभी मैं माइक देता हूं आप सबको। कवियों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और दबंग दुनिया है तो दबंग दुनिया में ऐसा होना लाजमी भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, किशोर भाई को राधे राधे। आप सबका वेलकम, धन्यवाद। गीत महोत्सव का शुभारंभ कवि कुमार विश्वास व अन्य कवियों के साथ दबंग दुनिया के चेयरमैन किशोर वाधवानी ने किया। एवं सभी श्रोतागण, अब इतने ऊंचे मंच पर मेरा क्या कहना, लेकिन मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं। मैंने नाम तो बहुत सुने थे, लेकिन आज देश के सब कविगणों को देख रहा हूं और सुनने की काफी झलक है। लेकिन दिल से बता दूं कि दबंग दुनिया 5 साल का प्रोडक्ट है, और 5 साल हमारे कल ही पूरे हुए हैं। और इस 5 वर्ष के उपलक्ष्य पर हमारे गुरुवर को आमंत्रित किया था। आमंत्रित के गुरुवर ने हमारे हाँ भी कहा और करा भी, लेकिन हमारे सब लोगों की इच्छा भी थी कि हम एक गीत महोत्सव लगे। और इसमें सबसे ज्यादा इच्छा हमारे प्रवीण खारीवाल जी की थी, और उन्होंने कहा तो संस्था के हमारे ग्रुप ने तो सभी ओके कर दिया। और आज सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि इसी मंच पर इतने अतिथिगण आना, ये भी हमारे सौभाग्य की बात है। मैं ज्यादा न कहते हुए अपने शब्दों का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। और इंदौर के शहर के लोगों की तमन्ना थी इस गीत उत्सव की, और साथ ही साथ कुमार विश्वास जी को भी देखने की तमन्ना थी, वो जो सबकी पूरी हुई। और बस तुरंत विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसके बाद यहाँ ऐसा समा बंधा जो देर रात तक चलता रहा।